हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ के बारे में, रेखा चित्र के बारे में। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है इस बार 2022 में, वहां पर 4 ग्राफ आएंगे। उन 4 ग्राफों में एक ग्राफ ये रेखा चित्र का भी होगा। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कुछ भी नहीं है, डाटा इंटरप्रिटेशन कोई भी चैप्टर होता ही नहीं है। जिसने प्रतिशत पर कमांड बना रखी है, बच्चों ध्यान से सुनना, जिसने परसेंटेज पर कमांड है या जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छे से सीख रखा है, उसके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो ये कुछ नहीं है, बकवास है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर क्वेश्चन पता होंगे, परसेंटेज निकालना आता है, तो हमारे लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। आइए इसके एक दो क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहां से लगाए जाते हैं और कैसे एग्जाम में आ जाएं तो कैसे उनको हल किया जाएगा। आइए देखिए, यहां पे हमने जो क्वेश्चन लिया है ये एक मरीज की ब्लड प्रेशर की स्थिति को दर्शा रहा है और दवाई खाने के बाद उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे किस तरीके से हो रहा है उसी पर संबंधित क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन करके हम इसके लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप क्या था। यानी ये जो टाइम दे रखा है, ये वाला जो ये समय दे रखा है कि 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, और ये ब्लड प्रेशर है, ये बीपी है, ये 70 से और 110 के बीच में दिखा रखा है। अगर 1 बजे दवा दी गई है, 1 बजे का मतलब ये यहां दवा दी गई है, तो दवा देने के 2 घंटे के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर क्या था। 1 बजे दवा दी गई, इसका मतलब 2 घंटे बाद का मतलब 3 बजे। 3 बजे मरीज का बीपी क्या है, ये देखिए, ये पॉइंट कितना है, बीपी 90। बस यहां तो कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, फिगर को देखना है और सीधे सीधे आंसर लगा देना है। आइए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने बजे रहा। देखिए 100 डिग्री, 100 डिग्री कहां है, देखिए 100 डिग्री कितने बजे रहा होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 100 डिग्री कितने बजे, 4 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। यानी 6 बजे दवा फिर से दी गई उनके लिए, पेशेंट के लिए 6 बजे दवा देने के बाद सबसे अच्छी स्थिति। देखिए सबसे अच्छी स्थिति यह है, सबसे अच्छी स्थिति कितने बजे रही होगी, 8 बजे। सबसे अच्छी स्थिति 8 बजे रही होगी। यहां पर परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है और सीधे सीधे फिगर को देखकर हल करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है जहां से आपको परसेंटेज निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना सीखने की जरूरत है, केवल और केवल फिगर की स्टडी करना है, फिगर को देखना है, फिगर को सीखना है और सीधे आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ होगा। तो जब कोई बिंदु अपने उच्चतम पॉइंट पर होता है उसके बाद वो घटना शुरू होता है। 1 बजे वाली दवा का असर, देखिए 1 बजे वाली दवा कहां ली गई है, 1 बजे वाली दवा का असर कहां पर हाई गया है, ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट। इसके बाद घटना शुरू हो गया, यानी कितने बजे से घटना शुरू हो गया होगा, 4 बजे हाई था और 4 बजे के बाद एकदम से घटना शुरू हो गया। तो कितने बजे से घटना शुरू हो गया, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हो गया, यानी कम होना शुरू हो गया। तो जितने बजे हाई था, हाई के बाद जस्ट फिर एकदम से डाउन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ होगा। 6 बजे वाली दवा ये है, 6 बजे वाली दवा कहां तक बढ़ा, 8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर डाउन होना शुरू हो गया, यानी आंसर क्या होगा, 8 बजे। क्या आंसर होगा, 8 बजे। इस तरीके से हमने ये एक क्वेश्चन देखा जहां पर केवल लॉजिक लगाना था, कॉमन सेंस का प्रयोग था। आइए एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1995 से 2000 के बीच में ये एक लाभ प्रतिशत दर्शाया गया है और उसी से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहां पे, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास ज्ञात कीजिए।
यहां बात कर रहा है रेंज के बारे में। तो हमें सबसे पहले ही देखना है रेंज क्या होता है। आप किसी भी चीज की रेंज निकाल सकते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या घटा दीजिए तो परास निकल कर आ जाएगा। यहां पे क्या पूछा है? कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास। तो देखिए सबसे कम लाभ कहां पर हो रहा है? सबसे कम लाभ ये है, और सबसे अधिक लाभ की बात कर रहा है ये है। तो सबसे अधिक लाभ कितना है? 70, और सबसे कम लाभ कितना है? 40। तो कितना बचा? 30, और यही हमारा आंसर हो गया। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास क्या है? लाभ का मतलब मैक्सिमम में से माइनस कर देना है मिनिमम वैल्यू। परास का मतलब याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें ये पता नहीं होता कि अच्छा परास कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन छोड़ाते हैं। परास नहीं पता था, क्वेश्चन छोड़ दिया। परास का मतलब है रेंज, कहां से कहां तक छोड़ा जा सकता है। रॉकेट होता है, रॉकेट की रेंज होती है कि हमने यहां से छोड़ा तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसी को परास बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20,000 करोड़ रुपए था, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी? अब देखिए एक फार्मूला यहां पे दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय भाग व्यय गुणा 100। हमें लाभ पता है, अगर हम इसी फार्मूले का प्रयोग करें तो देखिए वर्ष 1995 में, 1995 कहां पे है? ये वर्ष 1995 में प्रतिशत लाभ कितना था? 40% लाभ था। आय हमें पता नहीं, हमने एक्स मान लिया। व्यय हमारा पता है, व्यय कितना है? व्यय 20,000 करोड़ है, तो हमने 20,000 करोड़ को खाली 20 लिखकर रहने दिया, और गुणा 100 और भाग व्यय 20। तो उस वर्ष की कंपनी की आय कितनी थी? देखिए 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40, x माइनस 20 बराबर 8, और x बराबर क्या गया? 28। क्योंकि ये सब कुछ 1000 करोड़ में चल रहा है। हमने आपको बताया था, यहां पे हमने 20 लिखा है, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 20,000 करोड़। तो जो आपकी x की वैल्यू आए, आय की जो वैल्यू आई, ये जो आपकी क्या आई है? आय, आय की वैल्यू आई है कितनी? 28,000 करोड़ रुपए। 28,000, 28,000 करोड़ रुपए, 28,000 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये फार्मूला जो दे रखा था, इसका प्रयोग करके हमने इसको निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है? कुछ करना ही नहीं है, आंख बंद करके आंसर लगा देना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है? अधिकतम किस वर्ष में दिखाई दे रहा है? 1999 में। आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं इन फिगर के, जहां पे हमें पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा? अब देखिए तेजी से बढ़ा, कौन सा रेखा चित्र, कौन सी लाइन आपको ऐसी दिखाई दे रही है जो बहुत तेजी से जंप मार रही है? देखिए यहां 40 से और लगभग 55 के बीच में आया, यहां 45 से और 65 के बीच में आया। अगर हम इसकी बात करें तो 40 से ये कितना बढ़ा? यहां पे कितनी ग्रोथ हुई? 15 की। यहां कितनी ग्रोथ हुई? 15 की। और यहां तो डाउन जा रहा है, यहां ग्रोथ हो रही है। ये अगर हम मान के चलें 55 है, मिड पॉइंट पे है, और ये भी मिड पॉइंट पे 65 पे, तो यहां कितने की ग्रोथ हुई? 20 की ग्रोथ हुई। आगे छोटी ग्रोथ है, फिर डाउन है। किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा? देखिए किस अवधि में बढ़ रहा है? 97 और 98। 97 और 98 में तेजी से बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आ गया? 1997 और 98 के बीच में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न होते हैं यहां पर, इनको देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस एक लॉजिक लगाना है और देखना है, इस फिगर का अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में सारे के सारे प्रश्न हो जाते हैं, और उससे कम समय में भी हो सकते हैं अगर आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आज हमारा ये लाइन ग्राफ का एक टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से या मैथ या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो लिंक पर दिए गए टेलीफोन नंबर पर आप वहां पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।